वैज्ञानिक मानते हैं कि हर चीज एक सिंगुलैरिटी से शुरू होती है, जहां सभी द्रव्यमान एक बिंदु में सघन हो जाते हैं। यह बिंदु समय और स्थान के सामान्य नियमों को तोड़ देता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार एक छोटे बिंदु से प्रारंभ हुआ, जो बिग बैंग के समय में उत्पन्न हुआ। इस बिंदु ने सब कुछ अपने अंदर समेट रखा था और फिर तेजी से फैल गया। जब एक विशाल तारा अपने भार के दबाव में गिरता है, तब वह एक काले छिद्र का निर्माण करता है। काले छिद्र का केंद्र एक सिंगुलैरिटी होती है, जहां गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है। एक छोटे काले छिद्र को बनाने के लिए हमें पृथ्वी के आकार को एक चने के दाने के आकार में संकुचित करना आवश्यक है। यह ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाता है। यदि सभी पदार्थों को एक साथ पैक किया जाए, तो इसका परिणाम आश्चर्यजनक रूप से छोटा होगा, जो केवल 1 बिलियन घन प्रकाश वर्ष में समाहित होगा। हब्बल रेडियस को समझना महत्वपूर्ण है, जो ब्रह्मांड के अवलोकनीय हिस्से की सीमा को दर्शाता है, जिससे हमें ब्रह्मांड की संरचना का ज्ञान प्राप्त होता है। काले छिद्रों के पास एक इवेंट होराइजन होता है, जो वापसी का बिंदु होता है। इस सीमा पर पहुंचने पर कोई भी जानकारी या प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक काले छिद्र के अंदर स्थित हो सकता है। यह सिद्धांत इंगित करता है कि कई काले छिद्रों में विभिन्न ब्रह्मांड हो सकते हैं। आइंस्टाइन का कार्टन सिद्धांत यह बताता है कि काले छिद्रों के अंदर नए ब्रह्मांडों का निर्माण हो सकता है। यह सिद्धांत वर्महोल के निर्माण की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालता है। बिग बाउंस का सिद्धांत यह दर्शाता है कि हमारा ब्रह्मांड एक पूर्ववर्ती संकुचन से उभरा है। इसका तात्पर्य है कि यह एक नए ब्रह्मांड का पुनर्नवीनीकरण हो सकता है। शॉकवेव कॉस्मोलॉजी सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग एक काले छिद्र के अंदर के विस्फोट से उत्पन्न हो सकता है। इससे आज का विस्तारित ब्रह्मांड बन सकता है। हालांकि ये सिद्धांत दिलचस्प है, लेकिन इनके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। इसलिए ये सभी विचार वर्तमान में केवल अनुमानित है।